हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हैं, जो कि आपसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहती है। आप लोग का आज का पहला क्वेश्चन आता है, बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है तो उचित निर्देशन, यानी कि ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। उचित निर्देशन जो है बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते हुए चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है। भारतीय शिशु की जो औसत जन्म ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 50 सेमी। कितनी होती है, 50 सेमी होती है। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है। कौन सी रेखा जो है ऊंचाई का भ्रम है, तो कौन सी रेखा है, तो वो है खड़ी रेखा। कौन सी रेखा, खड़ी रेखा जो है आपके ऊंचाई का भ्रम है। ऑप्शन ये आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शारीरिक जो विकास की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो क्या है, तो वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है ये आपके शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। मानव की मूल आवश्यकता कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए मनोरंजन मूल आवश्यकता पूछ रहा है। मनोरंजन मूल आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, भोजन, वस्त्र और आवास, ये तीनों आप लोगों के मूल आवश्यकता हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन है आपका मूल आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खुशी, आत्मीयता और रूपफलापन का प्रतीक है। रूपफलापन का प्रतीक है, कौन सा रंग जो है इसका प्रतीक है, तो वो हो जाएगा आपका पीला रंग। पीला रंग जो है खुशी का, आत्मीयता और रूपफलापन का प्रतीक है। ऑप्शन ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन खाद्य विषाक्त का लक्षण है। निम्न में से कौन जो है खाद्य विषाक्त का लक्षण है, तो ऑप्शन ए आता है जीभ मिचलाना, बी आता है उल्टी और डी सी आता है दस्त। ये तीनों जो है आपके खाद्य विषाक्त का लक्षण है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बच्चों में जो असमर्थता है वो हो सकती है, तो बच्चों में जो असमर्थता है आपके जन्म के समय से हो सकती है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, दुखद समेत का उदाहरण है। दुखद समेत का उदाहरण है, तो क्रोध। देखिए क्रोध जो है आपके दुखद समेत का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन है। शारीरिक न्यूनता बताना है कि कौन है, तो शारीरिक न्यूनता हो जाएगा आपका श्रवण शक्ति। देखिए श्रवण शक्ति जो है ये आपका शारीरिक न्यूनता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है। मानसिक जो न्यूनता है वो कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है आपके कितने प्रकार की। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये होती है 9 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, तो 9 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम या फिर लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है। विशेष आवश्यकता बतानी है कौन कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा, शारीरिक आवश्यकताएं और शैक्षणिक आवश्यकताएं। ये तीनों आपकी आवश्यकता हैं। जो कृत्रिम और लुप्त अंग वाले बच्चे होते हैं इनके से तीनों ये विशेष आवश्यकता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है। बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों से संबंध। दोस्तों से संबंध जो है आपके बच्चों का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ये है, बच्चे का जन्म क्रमण, माता पिता के संबंध और भाई बहनों से संबंध, ये सभी पारिवारिक समाजीकरण का साधन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई। एकीकृत जो बाल विकास योजना है वो कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी आपके 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है। लक्ष्य समूह बताना है, तो लक्ष्य समूह है इनका ऑप्शन नंबर ए, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली सभी माताएं। ये जो है इन सभी जो है इनका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है,
शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी है? अतिरिक्त व्यवस्थाएं जो है वह कौन सी है? तो वह है बड़े भाई बहन से, संबंधियों पड़ोसियों से, क्रेच और डे केयर केंद्र से, यानी कि इन सभी से है। तो ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है? कितने प्रतिशत स्कूली जो बच्चे होते हैं उनमें असमर्थताएं होती है? तो वो होती है 15%। कितने परसेंट? 15% में होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक असमर्थता होती है। प्राकृतिक असमर्थता होती है तो वो होती है आपका जो जन्म से होता है वही आपका प्राकृतिक असमर्थता होती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है वो बालक होता है। कैसा बालक होता है? तो वो बालक जो होता है असमर्थ बालक होता है। कैसा होता है? तो असमर्थ बालक होता है। ऑप्शन वाली आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो वो जो प्रयोग किया जाता है विधि वो होता है ब्रेल विधि होती है, यानी कि ऑप्शन वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रेल विधि जो होती है अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, इसी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन वाले सही आंसर हो जाएगा। आज का आप लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए कमेंट करके बताएंगे। होम साइंस का और भी वीडियो हमने बना रखा है, उन सभी को देख लें। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।